हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में एक एडवोकेट के साथ साथ एक आम आदमी को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई सूट फाइल करते हैं, कोई अपील लगाते हैं या कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आप किसी के भी कोई काम के मना करने के कितने पीरियड तक वो काम कर सकते हैं या वो अपील लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप आजीवन कभी भी उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं। हर चीज़ का एक लिमिटेशन पीरियड होता है और उस लिमिटेशन पीरियड को बताता है हमारा लिमिटेशन एक्ट, जो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये एक ऐसा एक्ट है जो ये बताता है कि अगर किसी ने आपका कोई कुछ गलत किया या कोई चीज़ आपकी लौटाने से मना कर दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया या कोई आपकी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ भी हुआ है तो उसके खिलाफ आप जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं वो कितने पीरियड के अंदर अंदर कर सकते हैं। इस पीरियड को कहा जाता है लिमिटेशन पीरियड। हर चीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू सूट प्रोसीडिंग्स, अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये अलग अलग है। अब ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये कहाँ दिया गया है? लिमिटेशन पीरियड इज गिवन इन लिमिटेशन एक्ट 1963। हमारे इंडिया का में ही ये एक बेयर एक्ट है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस बेयर एक्ट के अंदर आपको 5 पार्ट्स दिखेंगे जिसमें टोटल 32 सेक्शंस हैं और 137 आर्टिकल्स हैं। उन 137 आर्टिकल्स के अंदर आपको एक एक कंडीशंस वहाँ पर दिखेगी, एक एक प्रॉब्लम्स आपको दिखेगी, उधर डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम में कितना लिमिटेशन पीरियड है और आप किस तरीके से या कौन सी डेट से आप इसको लिमिटेशन पीरियड को काउंट करते हैं। ज़्यादातर जो लिमिटेशन पीरियड की डेट शुरू होती है वो डेट ऑफ डिनायल से होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को पेमेंट की थी, अब मेरी वो पेमेंट देने से वो इंसान मना कर रहा है। अब उसने जिस तारीख को मना किया उस तारीख के बाद से कितना लिमिटेशन पीरियड है उस इशू का, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैं उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकती हूँ। दैट पीरियड इज नोन एज लिमिटेशन पीरियड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब लिमिटेशन पीरियड की अगर बात करें तो इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा बनाया गया एक्ट है जिसमें पीरियड लिखे होते हैं क्लेम और जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए तो उसके बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं लगा सकते, कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सूट आफ्टर लिमिटेशन पीरियड लगाई जाए तो वो डिसमिस कर दी जाती है कोर्ट के जरिए। हाँ, आपके पास इतना प्रोविजन ज़रूर है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिफेंस में कि लिमिटेशन पीरियड बढ़ा दिया जाए या समथिंग, बट जनरली केसेस में आप लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ही उसको फाइल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है लिमिटेशन पीरियड होना, क्योंकि अगर लिमिटेशन पीरियड ना हो तो लोग जब मन आए तब किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, जब मन आए किसी के ऊपर अपील लगा सकते हैं। तो इस वजह से इस अननेसेसरी जो सूट्स होते हैं इनको रोकने के लिए हमारे को लिमिटेशन पीरियड को फॉलो करना ज़रूरी है। अब अलग अलग जो तरह के क्लेम्स हैं उनके लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है। अगर जैसे मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसका लिमिटेशन पीरियड 12 साल का माना जाता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की बात करें तो उसका लिमिटेशन पीरियड जनरली 3 साल का माना जाता है। इसी तरीके से अगर कोई टॉर्ट का इशू हो तो उसका लिमिटेशन पीरियड 1 से 3 साल तक का जनरली माना जाता है। तो लिमिटेशन जो पीरियड होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे, आपके जुरिस्डिक्शन पे, आपके क्लेम्स के ऊपर। उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड होता है कि लिमिटेशन पीरियड क्या है। हमारे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 1 से आर्टिकल 1 से 113 जो है वो सूट्स के लिमिटेशन पीरियड बताते हैं। 114 से लेके 117 तक आपके अपील्स के लिमिटेशन पीरियड बताते हैं और 118 से 137 तक आपकी जो एप्लीकेशंस के लिमिटेशन पीरियड है वो बताते हैं। मेरे हिसाब से लिमिटेशन पीरियड के बारे में जानना हर इंसान के लिए और एक एडवोकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके अगर आप कोई भी क्लेम करने जाते हैं और वो लिमिटेशन पीरियड बीत चुका है तो वो डिसमिस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी क्लेम लगाएं वो एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर हो। आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर दिस पीरियड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।